अब आपको सीधे लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां से डॉक्टर खंडेलवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाइव। कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। देर आर अबाउट 44 million cases pending in the courts of India and it is growing at the rate of around 20% every year. According to a 2018 Niti Aayog strategy paper, the then prevailing rate of disposal of cases in our courts, it would take more than 324 years, 324 साल। तो आपकी जब छठवीं जनरेशन, पांचवी जनरेशन आएगी तब जाकर के प्रेजेंट खत्म होगा। उस समय पेंडेंसी थी 29 मिलियन केसेस, जब 324 वर्ष बताया उन्होंने, और अब ये हो गई 44। तो ये 324 से ऊपर करके 400 वर्ष को पूरा कर जाएगा। जो केसेस 30 साल से ज्यादा पेंडिंग है कोर्ट में, वो है 65,695, यानी करीब 65,000 केसेस तो ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा लंबा टाइम हो गया। और ये 2018 में थे, और आज की तारीख में इसमें 60% इजाफा होकर के 1 लाख से ज्यादा केसेज हो गए। इस रिपोर्ट का तो असर पड़ा थोड़ा सा। तो रमन अग्रवाल जी ने बातें बताई। बात ये कि इन पे जो रिपोर्ट, जो इसका फर्दर पार्ट था कि इसका नुकसान क्या हो रहा है और फायदा क्या है, तो इन्होंने ये कहा कि हर साल 16 मिलियन केसेस, 1,60,00,000 केस हर साल कोर्ट्स में आते हैं। कोर्ट्स वैसे जुडिशियल बॉडी सभी में मिला करके इनमें आधे डिस्पोज ऑफ आते हैं, तो करीब 80 लाख केसेस हर साल बैकलॉग में ऐड हो जाते हैं। ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, ओडीआर नीति आयोग, उन्होंने उसमें था। इसमें 75 से 97% लोग ऐसे हैं जिनकी आज भी रीच नहीं है जुडिशियल सिस्टम में। हमारे यहाँ एलओटी जैसे 14,000 केसेज आए हैं, बहुत सारे एलओटी ऐसे होंगे जिन्होंने केस दायर नहीं किया, उनकी अभी रीच या एक्सेस नहीं है, या उन्हें ज्ञान नहीं है उस चीज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 मिलियन केसेज ऐसे हैं पर मंथ जो कि पहुंच नहीं पाते कोर्ट तक, सिस्टम तक। तो एक कोई ऐसी चीज चाहिए ताकि इजी एक्सेस हो कोर्ट्स के लिए, सिंपल सिस्टम्स हो, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 5 साल से ज्यादा जो पुराने केसेज है, जहां हमारे यहाँ जो पेंडेंसी है 5 साल की, और हमारे यहाँ जो टाइम लगता है डिस्पोजल का, चाइना में है 500 दिन, 236 दिन का टाइम है ओईसीडी कंट्रीज में, और हमारे यहाँ इनसे टाइम लगता है 6 गुना ज्यादा, करीब 1,200 दिन, यानी 4 से 5 साल का टाइम हमारे यहाँ एवरेज डिस्पोजल है। तो दैट इज वेरी सीवियर। एक तो जो एक्सेस, नंबर 2 डिस्पोजल टाइम। तो इन्होंने जो कहा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कॉस्ट बोर्न बाय इंडियन सिटीजन्स एंड बिजनेस रिजल्ट इन एन एग्रीगेट लॉस ऑफ एटलीस्ट 56 बिलियन टू द इंडियन इकोनॉमी, यानी 1.88% जीडीपी का लॉस है इस कॉस्ट के कारण। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो कॉस्ट पड़ती है उसको, इतना लॉस है उसमें। और अनसोल्ड अनरिजॉल्व डिस्प्यूट कॉस्ट 0.5% टू 3% ऑफ जीडीपी। अनरिजॉल्व जो पड़े हुए कोर्ट केसेस में, उनके कारण जो जीडीपी पर असर पड़ता है डायरेक्ट डायरेक्टली, वो 3% तक पड़ता है, विच इज वेरी हाई। इंक्रीजिंग एक्सेस टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बाई 1%, यानी 1% लोगों की आप एक्सेस इंक्रीज कर दो, उसके बाद क्या होगा कि 0.17% जीडीपी बढ़ जाती है आपकी। और जो हाई इम्पैक्ट सेक्टर है जैसे रियल एस्टेट है, यहाँ प्रोडक्टिविटी जो है वो 22%, 20 से 22% बढ़ जाती है। इंडिविजुअल विद एडिक्वेट एक्सेस टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्सपीरियंस बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मुकदमे के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। यदि एलओटीज को हम टाइम पर वो फैसले करके नहीं दे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो कहेगा जी मेरी उम्र में तो मकान भी नहीं मिला मुझे और केस का फैसला भी नहीं मिला। तो ये जो इन्होंने लिखा कि नंबर ऑफ रिजॉल्व केसेज यदि हम बढ़ा दें, एवरेज पेंडेंसी को हम 1445 दिन से जो चल रही है आज 5 साल की, उसको 1,000 दिन पे ले आए, तो जीडीपी में 3,12,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो जाएगा केवल उसको कम कर देने से।
और यदि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोग्राम जो है 2025 तक, जो नीति आयोग कहता है, इसको इंडियन इकोनॉमी को इट कैन बूस्ट अप टू 1,99,00,00,000 ऑफ रुपीज की बूस्टिंग हो सकती है यदि इसको हम इम्प्लीमेंट करें। और 88% केसेस नीति आयोग कहता है वो ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से आप सॉल्व कर सकते हो। चालान है हमारे यहाँ। जो केसेस क्या है, हमारे यहाँ दो तरह के केस आते हैं मेनली। एक केस आता है भाई, समय पर उस आदमी ने, बिल्डर ने जो वायदा किया था उस तारीख को उसने उस मकान का कब्जा नहीं दिया। उस आदमी के दो अधिकार है, अपना पैसा वापस ले ले ब्याज के साथ, या प्रोजेक्ट बन चुका है, बन रहा है, बनने की संभावना है तो प्रोजेक्ट में बना रहे, और जितना पैसा उसका उस तारीख को ड्यू था, जो जमा था बिल्डर के पास, जिस तारीख को देना था, उस तारीख के बाद जब तक नहीं दे तब तक उसका ब्याज ले ले। ठीक है, ये सिंपल चीजें। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या यूनिट है, क्या कॉस्ट थी, क्या अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट उसको हुई, और क्या इसकी डेट थी जिसको देना था, और आज की स्थिति क्या है कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन पड़ा है, क्या पड़ा है। ये बनने वाला है और रहना चाहता है तो ब्याज ही देना है उसको। ब्याज मशीन भी कैलकुलेट कर सकती है बेटर आपसे। और यदि रिफंड करना है तो कितना पैसा जमा कराया उसने, प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है तो उस पर कितना ब्याज बनता है। जब जब उसने चेक दिए उससे लेकर के आज रिफंड कर रहे हो तो आज तक का ब्याज लगा के निकाल दिए। इसमें जरूरत कहाँ है जजेज की? उसका हमने क्या इतना लंबा चौड़ा सिस्टम बना लिया। पहले वो ऑनलाइन फाइल करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर वो वकील साहब जाके पूरा वो फाइल करते हैं पूरा लंबा चौड़ा। ठीक है ना? और हमें कानून कहता है कि 2 महीने में करें हम, 60 डेज का टाइम देता है भाई प्रेफरेबली। 2 महीने में आप नहीं कर सको तो भाई कारण बता दो। कारण उसका यही हो जाता है कि डेट ही नहीं मिलती 2 महीने की, तो काम इतना है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, जहां सिंपल सी चीजें, रिपीटेटिव नेचर की चीजें हैं, बहुत सारे इस तरीके के मैटर्स हैं, तो रमन जी का उस समय एज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो दिमाग गया, बोले यार ये जीडीपी और ये इतना भारी इसका लॉस है तो मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए। तो ही बीइंग ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही स्टार्टेड टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसमें 250 तो लॉयर रखे हुए हैं। मतलब, एंड ही वांट डेवलप ए वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म। जैसे होता है ना कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी अर्न, बिजली की खपत आपने बचा दी, सेविंग इज ऑल्सो प्रोडक्शन। इसी तरीके से यदि कोर्ट केस आपने अवॉइड कर दिए, दैट इज ऑल्सो डिस्पोजल, तो आपके बैकलॉग को दर्ज नहीं करेंगे। तो ही हैज डेवलप्ड ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जुडिशियल सिस्टम्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड ग्लोबली। ही इज यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स। अभी आज आपको टाइम लगेगा समझने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को। 2025 में जैसे आप अब ये कोविड और ये टेक्नोलॉजी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कोर्ट भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी है, पहले तो मानते नहीं थे। फिजिकल प्रेजेंस ही मान लिया अब तुमने। 2025 के उसमें ये ऐसी स्थिति आएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे काम होने लगेंगे, बहुत सारे अपराधी पकड़े जाने लगेंगे, बहुत सारे आपके जो राइट्स आपका जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो राइट्स की जो सूचनाएं नहीं मिलती आपको, आपको मालूम नहीं आपके साथ कोई बदमाशी हो चुकी है, वो ऑटोमेटिकली आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मालूम पड़ जाएगा। कि आपके मान लीजिएगा कि उसने सरकार से एक लाइसेंस लिया, फैसिलिटीज बताई, रेट बता दी, और आपने वो खरीद लिया। आपको उसने जब अलॉटमेंट लेटर बनाया या पैसे जो मांगे उसमें गलती कर दी। आज की तारीख में देयर इज नो सिस्टम, आपने खुद ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, खुद ने नहीं पकड़ा पैसे जमा करा दिए। आपका बिजली का बिल गलत आ गया, बिजली का बिल गलत आया, प्राइवेट कंपनी है उसने बिल दिया, आपने देखा कि बिजली बिल आया है, आपने चेक नहीं किया, आपको मालूम नहीं पड़ा कि आपको कितना इनपुट मिला है, क्रेडिट मिला है, कितना आपको बिल लग गया। तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाएंगे थ्रू आउट दी वर्ल्ड, जहां योर इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड, योर इंटरेस्ट विल बी सुपरवाइज, एंड इट विल एक्ट लाइक ए वॉचडॉग। अब इसका मैं छोटा सा बुलेटिन में